हजारों करोड़ तुमने खर्च कर डाला। समुद्र के अंदर सब मैरीन पर लाइटिंग की जा रही है। एक तरफ लोगों के भत्ते काटे जा रहे हैं, लोगों की तनख्वाह काटी जा रही है। अरे जो कोरोना से लड़ रहे हैं, जो कोरोना वॉरियर्स बने हुए हैं, योद्धा बने हुए हैं, जो हमारी नर्सेज हैं, मेडिकल स्टाफ्स है, अपनी जान पर खेलकर जो बेचारे पुलिसकर्मी सड़कों पर खड़े हैं, अगर तुम एक हजार रुपया भी एक्स्ट्रा इस खर्चे को ना करके उनके अकाउंट में भेज देते, दे देते, तो ये उनके लिए सल्यूट होता, ये उनके लिए सम्मान होता। ये फिजूल खर्ची, ये दिखावे की खर्ची, ये दिखावे का जीवन नहीं चाहिए। किस लिए? एक तरफ ये ऋषि मुनियों का देश है, दूसरी तरफ शराब में डुबोया जा रहा है, इस देश को डुबोया जा रहा है। इस देश की संस्कृति की आत्मा तो कब की मर चुकी है, कब की मर चुकी है। टीवी पर दिखाया जा रहा स्टार अपील कर रहे हैं, घरों में रहो, घरों में रहो। और स्टार कौन है? वो नाचने गाने वाले लोग, नाचने गाने का धंधा करने वाले लोग, जो मिथ्या जीवन को जीने वाले लोग। ये फिल्मी कलाकार, अरे फिल्म के पर्दे पर उनका असली जीवन नहीं होता है। फिल्म के पर्दे पर उनके असली जीवन का चरित्र नहीं होता है, नाटक होता है, नाटक होता है। केवल पैसे के लिए जीते हैं, पैसे के लिए नाचते हैं, पैसे के लिए अपने शरीर के कपड़े तक उतारते हैं। आज ये स्टार बनेंगे, ये देश को शिक्षा देंगे, देश इनके पीछे चलेगा, जिनके जीवन का मकसद ही पैसा है। पैसे के लिए कुछ भी करवा लो, कुछ अपवाद छोड़ दिया जाए। एक दो की मैं बात नहीं करता, अन्यथा देखो ना, सबके चरित्र, सबकी जीवनियां निकाल कर देखो, कितने गंदे चरित्र हैं इनके जीवन में, कितनी गंदी इनके परिवार की रचनाएं हैं। हम इन पाखंडियों को स्टार मानेंगे? अच्छा लगता है अगर कोई देश का साहित्यकार, कोई रचनाकार, जिसने रचना की है, जिसने साहित्य दिया है, कोई देश का और शिल्पकार, कोई वास्तुकार, कोई इतिहासकार, कोई वैज्ञानिक आकर अपील करता है, कोई ऐसा डॉक्टर जो पिछले 1.5 महीने से घर ना गया हो, अपने बच्चों तक से ना मिला हो और कोरोना के लिए दिन रात लगा हो, वह आकर अपील करता है। अस्पताल में सफाई कर रहा कर्मचारी, वह आकर करता है। सच्चे हीरो, सच्चे स्टार तो ये होने चाहिए। इस देश का वैज्ञानिक सच्चा स्टार होना चाहिए। पिछले 1 महीने में लगभग देश की सीमा पर प्रतिदिन 1 सैनिक की मृत्यु हुई है, 1 सैनिक की मृत्यु हुई है। प्रतिदिन 1 सैनिक की मृत्यु का औसत है। हमारा जवान मर रहा है, गोली खा रहा है।
क्या गुनाह है इस बेचारे का? इसको तो कोई न्याय नहीं मिल रहा। क्या करोगे? 10, 20, 50 लाख रुपया दे दोगे और क्या करोगे? और वह भी तुम सरकारी खजाने से दोगे, अपनी सुख सुविधाओं में से नहीं दोगे। लेकिन उसके बच्चे तो जीवन पर्यंत अनाथ हो जाएंगे, उसकी पत्नी जीवन पर्यंत विधवा रहेगी। तुम्हारी उस मदद को पाने के लिए भी न जाने कितनी बार तुम्हारे सरकारी दफ्तरों के चक्कर वह काटेगी। देश के असली हीरो ये होने चाहिए, इनको नमन होना चाहिए। वो गोली खा रहे हैं केवल तुम्हारी राजनीतिक तमाशे के लिए, तुम्हारे राजनीतिक ड्रामे के लिए, क्योंकि मरते वो हैं, तुम नहीं मरते हो। उनके मरने से तुम्हारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है? 1000, 10,000 मर भी गए तो तुम पर कौन सा असर पड़ेगा? तुम्हारी तो पूरी सुरक्षा है। लेकिन उनको तो बेचारों को स्टार का दर्जा भी नहीं होता है। इस देश की विडंबना है कि हमने ये फिल्म जगत, ये मनोरंजन करने वाले, ये नाटकबाज, जिनका जीवन ही नाटकबाज है, ये नकली चेहरे वाले, हमने इनको सरों पर बैठा लिया है। मैं कोई उनका अपमान नहीं कर रहा, अनादर नहीं कर रहा, लेकिन जो हमने स्थान दे दिया है उस स्थान के योग्य वो नहीं है। वो स्टार नहीं हो सकते। उनके जीवन में कौन सा चरित्र है? अरे पर्दे पर तो कोई भी आकर जैसा पाठ दे दिया वैसा करेगा। वो उनका असली जीवन है क्या? 90% से ज्यादा फिल्मी जगत में जिन हीरो पर लोग मरते हैं ना, जो हीरो हैं, उनके व्यक्तिगत चरित्र उतने ही गंदे हैं। और फिल्मों में जो खलनायकों का रोल करते हैं, जो उस पर्दे पर खलनायक बनते हैं, खलनायक पर वो कहीं ना कहीं क्रूर दिखते होंगे, लोगों की घृणा के पात्र बनते होंगे, लेकिन उनके असली जीवन में उतनी ही रोशनी है, उतनी ही सुगंध है, उतने ही प्यारे वो लोग हैं। इस देश को अपना चरित्र बदलना पड़ेगा। इस देश को अपनी शिक्षा का सुधार करना पड़ेगा। शराब के बिना ये देश मर नहीं जाएगा, दुनिया मर नहीं जाएगी। पर ऐसी स्थिति में सारा का सारा जितना तुमने परिश्रम करा था, चाहे केंद्र सरकार सुने चाहे राज्य सरकारें सुने, आज उस पर पानी फिर गया है, पानी फिर गया है। और धिक्कार ऐसी जनता किसके लिए प्रवचन करे, किसके लिए सत्संग करे? नशाखोरी। श्रीमद् भागवत कथा में कलयुग का प्रथम और यथार्थ स्थान नशा कहा गया, नशा कहा गया। श्रीमद् भागवत कथा में आता है, प्रारंभ में आता है कि महाराजा परीक्षित एक दिन अपने राज्य का निरीक्षण कर रहे थे, और जब वन में गए तो वन में उन्होंने देखा एक बड़ी दुर्बल सी गाय है, बहुत दुर्बल, नेत्रों से नीर और गंदगी निकल रही है, नाक से गंदगी निकल रही, आंतें आपस में चिपक गई हैं, क्रसकाय शरीर हो गया है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है।
भूख और प्यास से आकुल और व्याकुल है, ऐसी दीन दुर्बल गाय, और उसके साथ एक बैल है। बैल की विडंबना यह है कि बैल के 4 पैरों में से 3 पैर है ही नहीं, एक पैर पर बैल जैसे तैसे खड़ा है, अपने को संभाले है। यहां तक तो ठीक था, किंतु राजा परीक्षित ने देखा है एक बड़ा क्रूर सा दिखने वाला काला विकराल व्यक्ति हाथ में दंड लिए है, चाबुक लिए है, और बार बार उस गाय और उस बैल को मारता है, घात करता है। दोनों गिरते हैं, पड़ते हैं, संभलते हैं। महाराज परीक्षित ने जब इस दृश्य को देखा, गाय की पीड़ा को देखा, बैल की पीड़ा को, नंदी की पीड़ा को देखा है, तो अपने शस्त्र उठा लिए। गाय पृथ्वी है, बैल धर्म है। पृथ्वी और धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठा लिए, और शस्त्र उठाने के बाद चेतावनी दी है। वह क्रूर सा दिखने वाला काला पुरुष महाराजा परीक्षित के सरसंधान को देखते हुए भय से कांपने लगता है और हाथ जोड़कर शरण में आ जाता है। त्राहि मां, त्राहि मां, शरणं ममः, शरणं ममः। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि तू कौन है? हाथ जोड़कर कहता है मैं कलयुग हूं। परिचय देता है मैं कलयुग हूं। राजा परीक्षित ने सुना तो कलयुग का अंत कर देने के लिए उद्यत हुए, और राजा परीक्षित इतने समर्थ थे, धर्मात्मा थे। राजा परीक्षित कलयुग का अंत करने में समर्थ थे। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने वेदव्यास को यह प्रश्न किया कि मेरे पिता परीक्षित ने समर्थ होते हुए कलयुग को क्यों छोड़ दिया, क्यों अंत नहीं किया, क्यों अंत नहीं किया? कलयुग इस बात को जानता है मैं राजा परीक्षित को जीत नहीं सकूंगा। धर्म का आश्रय लेकर मैं नहीं जीत सकूंगा। राजा परीक्षित मेरा अंत कर देंगे, इसलिए राजा परीक्षित की चुनौती को स्वीकार नहीं करा, लड़ा नहीं, शरणागत हो गया। अहम त्वं शरणागतः। अब क्षत्रियों के लिए कहा है शरण में आए हुए को अभय देना, उसके प्राण की रक्षा करना। राजा परीक्षित ने सरसंधान वापस कर लिया, और कहा मेरे राज्य की सीमा से बाहर हो जा। कलयुग हाथ जोड़कर कहता है कि इस समय सारी पृथ्वी पर आपका साम्राज्य है। किसी समय संपूर्ण पृथ्वी परीक्षित के अधीन थी। मैं कहां जाऊं?
तब परीक्षित ने कलयुग को रहने के स्थान दिए, 4 स्थान दिए, और 4 में जो सबसे पहला मुख्य स्थान दिया, कहा जहां किसी भी प्रकार का नशा होता हो, नशा होता हो, जहां नशा है वहां कलयुग का वास है, कलयुग का वास है। और जहां नशा है, जिस प्रकार से सकल व्याधियों का मूल मोह है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, उसी प्रकार से संसार में जितने भी अपराध हैं, जितने भी पाप हैं, सबका मूल अगर कोई है तो नशा है, नशा है। हत्या हो, बलात्कार हो, 99.99 नशा करके ही होंगी। अगर नशा में आदमी नहीं है तो नहीं कर सकता, चाह कर भी नहीं कर सकता। उसकी आत्मा कहीं ना कहीं झकझोर देगी। सारे अपराध की जड़ कहीं ना कहीं नशा है। पर आज ऐसी विषम परिस्थिति में आग लगी जा रही थी, देश मरा जा रहा था। क्या एक तरफ आप कह रहे हो इम्यूनिटी पावर बढ़े, इम्यूनिटी पावर बढ़ाओ, इम्यूनिटी पावर, डॉक्टर्स कह रहे हैं शराब पीने से, नशा करने से और इम्यूनिटी पावर घट जाती है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। एक शराबी आदमी को नशा चढ़ा, कोरोना पॉजिटिव हुआ तो पूरी कॉलोनी में रोके नहीं रुकेगा। क्या आवश्यकता थी? ये फिजूल का नाटकबाजी बंद होना चाहिए। देश के लिए जिसने कुछ किया है, ये स्टार परंपरा हमें बदलनी पड़ेगी। देश के लिए जो ओलंपिक में जाकर पदक लाया हो, जो पैसे के लिए ना खेला हो, देश के लिए खेला हो, वह हमारा स्टार हो सकता है। जो पैसे के लिए नहीं, देश के लिए नंगे पैर दौड़ गया हो, वह स्टार हो सकता है। ये क्रिकेट खेलने वाले स्टार नहीं हो सकते। सब पैसे का गोरख धंधा है, सट्टेबाजी का गोरख धंधा है। और क्या करें, किसको समझाएं? जनता भी तो मूड है, जनता भी तो मूड है। किसके लिए सत्संग, किसके लिए प्रवचन? जो नशा कर रहा है वो तो कलयुग में जी रहा है। वो स्वर्ग की कामना ना करे, वो मोक्ष की कामना ना करे। आदमी पाप चोरी से करता है, छुप कर करता है। पाप में बड़ा सजग रहता है, बड़ा सावधान रहता है, किंतु वह भूल जाता है। क्योंकि पाप आदमी समाज से बचकर करता है। इस समाज में जो मेरी छवि बनी है, समाज के अंदर जो मेरा चेहरा बना है, वही चेहरा रहे, मेरा असली चेहरा सामने ना आए। असली चेहरा सामने ना आए। असली चेहरा तो कुछ और होता है। या जिसको देखो मुखौटे लगाए घूम रहे हैं, मुखौटे लगाए घूम रहे हैं। तुम साधु उस दिन हो, तुम सेवक दास भगत उस दिन हो, तुम्हारी भक्ति उस दिन है